दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 16 बाय 34 स्क्वायर फीट घर की छत ढलाई में लेबर मटेरियल सहित कितना खर्चा आएगा। जिसमें दोस्तों ये जो मटेरियल हमारे छत में लगने वाला है, प्रत्येक मटेरियल के विषय में दोस्तों बारीकी से हम देखेंगे और कितनी क्वांटिटी रहेगी और क्या रेट आज का चल रहा है और कितना खर्चा हमारे पूरे 16 बाय 34 की छत में लगने वाला है। तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। छोटी से छोटी चीज़ के विषय में दोस्तों यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो देख लेते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों हम देखते हैं कि 16 बाय 34 का जो हमारा मकान है उसकी छत का हम कार्य करा रहे हैं और सेंट यानी कि रेत की बात करें, यानी कि बजरी की बात करें। अगर दोस्तों मैं क्यूबिक फीट की बात करूँ तो ये लगेगा 195 क्यूबिक फीट। और ट्रॉली की बात करें दोस्तों, जो ट्रॉली एक आती है वो लगभग 75 से 80 क्यूबिक फीट एक ट्रॉली आती है और आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी ट्रॉली लगभग लगेगी। एवरेज देखें तो लगभग दोस्तों 3 ट्रॉली आप इसे मान के चल सकते हैं। आज का भाव चल रहा है दोस्तों, वह चल रहा है 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो 13,650 रुपये का हमारे सेंट यानी कि रेत यानी कि बजरी बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं एग्रीकेट यानी गिट्टी के विषय में, यानी कि रोड़ी के विषय में। तो दोस्तों ये भी हमारा सेम क्वांटिटी रहने वाला है दोस्तों, क्यूबिक फीट में भी सेम रहेगा, ट्रॉली में भी सेम रहेगा। भाव में दोस्तों ये थोड़ा कम मिल रहा है, कम भाव में मिलता है, तो चल रहा है 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो बनता है 9,750 रुपये का एग्रीकेट यानी गिट्टी। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट हमारा इसमें लगने वाला है, लगभग 50 बैग सीमेंट लग जाएगा और ये मिलेगा हमें 370 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि 50 किलो का आता है दोस्तों। गुणा अगर हम करते हैं तो बनता है 18,500 रुपये का सीमेंट। दोस्तों यहाँ जो मैं आपको जो रेत है, जो एग्रीकेट है और जो सीमेंट है, जो क्वांटिटी है, जो मात्रा दोस्तों मैं बता रहा हूँ, छत का थिकनेस यानी जो छत की मोटाई हम रखते हैं, छत की जो भराई हम करते हैं दोस्तों 5 इंच के हिसाब से बता रहा हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिये के विषय में। तो सरिया हमारा लगने वाला है दोस्तों 4 क्विंटल और 50 किलोग्राम, जो मिलेगा दोस्तों हमें 65 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो 29,250 रुपये का हमारा यहाँ सरिया बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग वायर एंड पतले तार के विषय में। तो पतला तार हमारा इसमें लगने वाला है 6 केजी यानी 6 किलोग्राम दोस्तों पतला तार लगेगा, जो मिलेगा 100 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा करते हैं तो 600 रुपये का हमारा ये बनता है। दोस्तों सरिये की यहाँ बात और आ रही है और भाव की, जैसे कि मैं बता रहा हूँ 65 रुपये पर किलो के हिसाब से। दोस्तों मैं एक और आपको जानकारी बता दूं कि जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं, मकान का आगे का प्लानिंग करते हैं दोस्तों, और आपको स्टील की रिक्वायरमेंट होने वाली है आगे, तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बरसात का समय जब आता है दोस्तों, तो उस समय होता क्या है कि सरिये के भाव में भारी गिरावट हो जाती है। जैसे कि 5 रुपये से लेके दोस्तों 15 रुपये तक का पर किलो के हिसाब से यहाँ भाव गिर जाता है। तो आप अगर आगे का प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो पहले आप सरिया खरीद कर रख सकते हैं, जिससे कि आपके प्रति किलो के हिसाब से 5 से 10 रुपये और 15 रुपये तक का खर्चा है बच जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसकी कमी हमारे छत में रहती है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेके भविष्य में आ सकती है। यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं, और दोस्तों अगर नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं मतलब कि हमारा छत बेकार हो गया है, हमारा छत जर्जर हो गया है दोस्तों। अब हमारा छत से हमें अपना छत उड़वा के नए सिरे से उसका कार्य करवाना होता है। दोस्तों इस प्रकार की समस्या आपके छत में ना हो, इसके लिए दोस्तों आप इसका यूज़ जरूर से जरूर करिएगा। दोस्तों ये लगने वाला है हमारे इसमें 100 नग आता है, मात्र 2 रुपये का एक, जो कि 200 रुपये का बनता है। दोस्तों अब बात आती है कि इसको लगाते कैसे हैं, तो यहाँ एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, वहाँ देखकर जानकर समझकर आप इसका यूज़ करें, जिससे कि आप अपने छत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना पाएँ। थोड़ा और इसके विषय में बता दूँ, अगर हम कोर ब्लॉक लगाते हैं दोस्तों, तो ये सरिया और शटरिंग के बीच में लगाया जाता है, जिसके चलते दोस्तों हमारा जो सरिया है उसके नीचे प्रॉपर कंक्रीट आ जाता है और उससे हमारा छत का मजबूती बढ़ जाता है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, जिसका यूज़ दोस्तों हम अपने छत में सीलन नहीं आए, पानी नहीं टपके, तो इसकी रोकथाम और इसकी समस्या न बने, इसके लिए दोस्तों वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड है उसका यूज़ करते हैं। वैसे दोस्तों अगर हम अपने छत में जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें अगर हम विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं दोस्तों, तो भी हमारे छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या बनती है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर हमारा जो छत है वो सीलन का शिकार बन जाता है, यानी कि दोस्तों हमारे छत में सीलन आ जाती है। जैसे कि दोस्तों इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि ये हमारा छत है, उसमें लगा हुआ दोस्तों ये सरिया है, और दोस्तों जैसा कि हमारा जो छत है इसमें दोस्तों अगर पानी अब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे जो पानी है वो हमारे सरिया तक पहुंच जाता है, तो सरिया दोस्तों सीलन के कारण सीलन से संपर्क करके वो उसमें जंग लगने लगता है, जिसके चलते दोस्तों हमारा छत फेल हो जाता है, हमारा छत खराब और बिगड़ जाता है। दोस्तों इसका क्या कारण होता है, क्या किन किन कारणों से ये समस्या सीलन की आती है, वो मैं आपको बता दूं।
दोस्तों इन बातों को अगर आप ध्यान में रखकर अपना छत का कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो कम से कम आपके छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या कम से कम नहीं होगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब भी आप अपना छत के लिए जो मटेरियल खरीदते हैं और मटेरियल में जो सेंट यानी कि रेत और एग्रीकेट यानी गिट्टी जब खरीदते हैं दोस्तों, तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें मिट्टी की मिलावट ना हो। देखा गया है दोस्तों कि उसमें मिट्टी की मिलावट ज़्यादा से ज़्यादा आती है। तो दोस्तों इस प्रकार का आपको मटेरियल नहीं खरीदना है, जिसके चलते दोस्तों आपका छत जो है सीलन का शिकार बनेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही इसमें बता दिया है। तो इस प्रकार की समस्या आपकी छत में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। एक और दोस्तों यहाँ आप ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप अपना छत का कार्य कराते हैं और जो मिक्सर मशीन जो आती हैं, उसमें जब हम सेंट एग्रीकेट और सीमेंट का जब मिश्रण मिलाते हैं दोस्तों, तो उसमें दोस्तों सेंट और एग्रीकेट का जो क्वांटिटी हमें डालना चाहिए वो रेत के मुकाबले एग्रीकेट की क्वांटिटी ज़्यादा डालनी चाहिए। कुछ कुछ स्थिति में दोस्तों सेम हो सकता है, लेकिन दोस्तों कभी भी ऐसी स्थिति कभी नहीं बनेगी कि जहां हमें बालू रेत यानी रेत की क्वांटिटी एग्रीकेट की क्वांटिटी से बढ़ा के लेनी होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर अपने छत में जो छत की हम भराई कर रहे हैं उसमें अगर सेंट की जो रेत की अगर क्वांटिटी ज़्यादा है दोस्तों, तो उसमें क्या है कि जो रेत होता है उसमें पानी अब्जॉर्व करता है और उसके चलते हमारा छत सीलन का शिकार बनता है और आगे जाके हमारा छत फ्लॉप हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं सीमेंट के विषय में। दोस्तों जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो अच्छी क्वालिटी वाला ही सीमेंट यूज़ करें। और सीमेंट का जो बैग मैंने आपको बताया, जैसे कि आपके 16 बाय 34 स्क्वायर फीट का छत है, उसमें लगभग 50 बैग सीमेंट लगने चाहिए। कम करें दोस्तों तो 47, ज़्यादा करें तो 52 बैग लगभग आपके लगने चाहिए, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम। अगर ज़्यादा है तो भी नुकसान है, कम है तो भी आपकी छत के लिए नुकसान हो सकता है। एक और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, जो छत का थिकनेस यानी जो छत की मोटाई हम रखते हैं, छत की भराई हम करते हैं दोस्तों 5 इंच से बिल्कुल भी अपने को कम नहीं रखना है। अगर अपना छत का मोटाई अगर छत का थिकनेस कम रहेगा दोस्तों, तो उसमें सीलन आने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं छत की ढलाई जब करते हैं दोस्तों, तो उसमें कहीं खड्डे ना हो, कहीं पानी जमा ना हो। जहाँ पानी जमा होगा दोस्तों वहाँ सीलन आने के चांस बने रहते हैं। तो दोस्तों इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, छत पर कहीं पानी जमा ना हो। दोस्तों एक और बात जो कि मैं आपको बता दूं, हमारे जो कि बहुत सारे भाई लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो छत की क्यूरिंग यानी कि दोस्तों छत डलाई के दूसरे दिन से जो हम क्यूरिंग करते हैं, तराई करते हैं, उसको दोस्तों 8 से 10 दिन तक करना होता है। और करने का सही तरीका दोस्तों आप चाहे तो टाट ऊपर टाट बिछा कर सकते हैं या फिर ऊपर क्यारियाँ बनाकर कर सकते हैं। देखा गया दोस्तों कि छत का जो क्यूरिंग करते हैं दोस्तों, नली से पानी छिड़कते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। इससे दोस्तों होता क्या है, अपना छत कमज़ोर रह जाता है, हमारा जो सैंड एग्रीकेट और सीमेंट का जो मिश्रण है वो कमज़ोर रह जाता है, और जिसके चलते दोस्तों उसमें पानी अब्जॉर्व होता है, धीरे धीरे पानी हमारे शरीर तक जाता है और शरीर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ विशेष बातें हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इन बातों का अगर ध्यान में रखकर अपना छत का कार्य कराते हैं दोस्तों, तो कम से कम आपके छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या लगभग नहीं होगी। दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, आप अपनों को भी शेयर करें, जिससे कि उनके छत में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दोस्तों वाटर भी जो लिक्विड होता है, इसका यूज़ हम अपने छत में इस प्रकार की समस्या ना हो इसलिए इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों ये लगेगा आपके, इसमें 6 लीटर आता है, 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से गुणा करते हैं तो 900 रुपये का बनता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो वाटर प्रूफिंग लिक्विड है मार्केट में तो अनेकों प्रकार के अवेलेबल हैं, हम कौन सा लगाएं, हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा डॉक्टर फिक्सिट और 101 LW+ वाला दोस्तों आपने नाम सुना होगा, वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, उससे 100% हमारा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों आपके मार्केट में अगर ये आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आसानी से आप खरीद सकते हैं और ईजिली दोस्तों वो आपके घर पर भी पहुँच जाएगा, तो चाहे तो आप खरीद सकते हैं। दोस्तों लाइट कॉस्ट की बात करें, फैन बॉक्स पाइप वगैरह की, लगभग हमारा इसमें 2000 रुपये खर्चा आ जाता है। दूसरा वो वेरी करता है कि आप किस तरह से वो कार्य करवाने वाले हैं। और लेबर कॉस्ट की बात करें तो लगभग हमारा जो ठेकेदार खर्चा आने वाला है छत ढलाई का 20,000 रुपये का आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे 16 बाय 34 स्क्वायर फीट की घर की छत ढलाई कराने में कितना मटेरियल लग रहा है और क्या रेट आज का चल रहा है, पूरा दोस्तों मैंने यह जानकारी आपको दे दी है। सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो टोटल खर्चा हमारे इसमें आने वाला है 94,850 रुपये का। दूसरा दोस्तों ये खर्चा कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया में पर मटेरियल का क्या रेट चल रहा है। दोस्तों क्वांटिटी सेम रहेगी, चाहे आप कहीं पर भी अपना छत का कार्य करवाते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो भाव कम या फिर ज़्यादा होगा वो जो अपना जो मटेरियल है उसकी रेट पर निर्भर करता है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको समझे, जैसे कि सीमेंट का भाव मेरे यहाँ चल रहा है 370 रुपये, अगर आपके यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा और कम है तो कम खर्चा आपके लगने वाला है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके एरिया में सीमेंट का क्या रेट चल रहा है। और दोस्तों एक और जानकारी मैं बता दूं, जो 16 बाय 34 स्क्वायर फीट का जो छत का मैंने खर्चा बताया है, कुछ इस प्रकार से हम छज्जा भी निकालते हैं अपने मकान के आगे, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।